9 का टॉपिक है। क्लास 9 और क्लास 10th का जो भी चैप्टर का टॉपिक होगा उसको बहुत ही अच्छा से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार पुलिस का मेन फोकस कौन सी है? क्लास 9 और क्लास 10। ये क्लास 9 का टॉपिक है परमाणु एवं अणु का। परमाणु की संरचना, परमाणु एवं अणु दोनों को मिक्स करके यहाँ पे एक चैप्टर बना दिया है, ठीक है। तो दुनिया में जितना भी पदार्थ है, यहाँ सुनना, लिखना नहीं कोई, यहाँ सुनना। दुनिया में जितना पदार्थ होता है सब कण से मिलकर आता है। किससे? जब वैज्ञानिकों ने देखा कि बहुत सारा कण हो है, तो बहुत सारा कण के बारे में, जब इस कण के बारे में, हर कण के बारे में जब ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, इन्होंने ये देखा कि पदार्थ के कण के अंदर 2 प्रकार का गुण होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कोई गुण, कोई पदार्थ जो होता है स्वतंत्र रहता है, कोई कण जो होता है स्वतंत्र नहीं रहता है, ठीक है। इसको अलग देखते हैं। कोई कण स्वतंत्र नहीं रहता है। जो कण स्वतंत्र रहता है ना, तो वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और जो स्वतंत्र नहीं रहता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। जैसे C+O2 करते हैं, क्या बनता है? CO2। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया कार्बन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया ऑक्सीजन, लिया ना। तो जो 2 प्रकार का कण था, एक था जो स्वतंत्र था, एक स्वतंत्र नहीं था। जो स्वतंत्र था वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा था, उसको रासायनिक अभिक्रिया से कोई मतलब नहीं, तुम जाओ जो करना है करो, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं था वो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तुरंत दौड़ जाता था, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया करता है उसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है इसे कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु। तो अगर पूछेगा वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं? अणु, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं? अणु। अणु। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है परमाणु। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु। पर जिसके बारे में कोई आदमी को जानकारी नहीं है, ठीक है, और तुम उसके बारे में सबसे पहले बताओगे तो तुम उसका पिताजी कहलाओगे। तुम उसका पिताजी कहलाओगे। और केमिस्ट्री में पिताजी होता है, माताजी नहीं होता है। महिला भी खोज करेगा तो माताजी नहीं कहलाएगा। हाँ, तो इसलिए इसका खोज जो किया था सबसे पहले जो बताया था डाल्टन नामक वैज्ञानिक बताया। किसने? डाल्टन नामक। ऐसे देखो, मानने का अगर मानोगे तो भारतीय वैज्ञानिक एक था, ऋषि मुनि था। हम लोग के समय जो ऋषि मुनि था ना, उसके पास बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान। जो वहां का वैज्ञानिक करता था वो हम लोग का ऋषि मुनि यहीं से करता था। ऋषि मुनि के अंदर एक चीज लेकिन खराबी ये था कि कोई चीज को लिखता नहीं था, कोई चीज को लिखता नहीं था, वो सब उसको याद ही रहता था। नहीं लिखने की वजह से उस जितना भी खोज किया उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि मर गया, मर के चल गया तो उसी के साथ ज्ञान चला गया। अभी आप नालंदा विश्वविद्यालय की बात करोगे, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी कौन जी कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, वो उसको जला दिया। इतना बड़ा उसमें पुस्तकालय था, इतना बड़ा ज्ञान उसमें था कि विदेश से आदमी पढ़ने के लिए आता था। कहाँ? नालंदा, अपना बिहार में था। नालंदा में, अपना बिहार में है। एक बार जब बीमार पड़ गया था, ये कहानी है, ओरिजिनल कहानी है, ठीक है। हिस्ट्री में कहानी तो ओरिजिनल रहता है। एक बार जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ गया था तो वहीं से एक आदमी को पकड़ के लाया था, कौन सी करने के लिए? इलाज करने के लिए। बोला अगर तुम इलाज कर दोगे तो ठीक है, तो तुमको मार देंगे, और शर्त हमारा ये कि हम तुम्हारा दवाई नहीं खाएंगे, तुम्हारा आयुर्वेद दवाई नहीं खाएंगे। ऐसा कहना है इंसान का, इतिहासकार का। उन्होंने क्या किया, उसका कुरान लिया और उसके कुरान में दवाई था, दवाई का लेप लगा दिया, भस्म जो होता है टाइप का, उसमें लगा दिया। और उसके बाद जब वो कुरान पढ़ता था तो जैसे पन्ना खरीदता था आदमी, ना ऐसे पढ़ता है तो सटा है, उसमें सटा, जी में सटाता था। जया बार उसको छू के जी में सटाया, वो दवा कहाँ गया? अंदर गया। तो बोला आप इसको पढ़ते रहिए, आप ठीक हो जाइएगा। उसको पढ़ते रहा, वो ठीक हो गया। तो उसको पकड़ के लाया, कौन सी किया तुम? तो हम ठीक हो गए। तो बाद में उसको समझाया कि हम ऐसे ऐसे किए। तो बोला कि इसका एक छोटा मोटा आदमी के पास अगर इतना ज्ञान है, वहां का जो बड़का बड़का आदमी किताब उताब होगा उसमें कितना ज्ञान होगा।
भारत का धरोहर था ना, और उसको जाकर बोला ऐसा करते हैं, इसको नष्ट करते नहीं रहेगा, नहीं भारत वाला का नाम होगा। भारत को सब आदमी लूटा है, अफगान वाला आया वो लूटा है, तुर्की वाला आया वो लूटा है, मुगल आया वो लूटा, अंग्रेज आया वो लूटा, फिर भी भारत इस कंडीशन में अभी है। जबकि भारत के पास पहले इतना पावर था, जब किसी को कुछ ज्ञान नहीं था तो ज्ञान कौन बांटता था? भारत। ज्ञान लेने के लिए कहाँ विदेश से आदमी कहाँ आता था? भारत। अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत उल्टा सिचुएशन हो गया है ना। अभी शक्तिशाली देश कौन सी है? अमेरिका। भारत कहीं है आसपास भी नहीं। बोलने का हम लोग बोल देते हैं कि भारत ये है, भारत वो है, लेकिन अमेरिका का परतर हम लोग नहीं कर पाएंगे। अमेरिका का जो ड्राइवर होता है, ट्रक ड्राइवर, वो कमाता है 10 लाख। 10 लाख अमेरिका का आदमी। हाँ रे, उसका 1 रुपया तुमने 80 रुपया के बराबर है। और वहां अगर 2000 कमा रहा है तो तुमरा 2000 को 60 से 80 से गुणा कर दो, कितना हो? 1,60,000। वो महीना का 2000 कमाता है, तुमरा 1,60,000 के बराबर है। तो महीना में 2000 कमाता होगा, वो अपने रुपया 10,000 कमाया, उसका 10,000 तो और 8 लाख। वहां जाओगे कि वहां खेत है कि जगह मुंह होले उठा के लिए वहां चलो हम अमेरिका जाते। अमेरिका जाने के लिए वीजा बनाना पड़ेगा। वीजा देना बन जाएगा? केस से मतलब नहीं है, आपका बैकग्राउंड देखता है कि आपका बैकग्राउंड देखता है कि आप वहां जाने लायक है कि नहीं, क्या है आपके पास जो आप जाओगे। वीजा बनाने का फ्री वीजा बनता है, 10 लाख रुपया लगता है। लगाओगे? लगा दोगे तो उसके बाद बैकग्राउंड चेक करेगा, आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद तुमको भेजेगा। अमेरिका जाने का आदमी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता है। रुपया है तुम्हारे पास, रुपया लगा लोगे तो चल जाओ। कहाँ रहोगे? जाने का तो चल जाओगे टिकट कटा के, रहोगे कहाँ? अच्छा तो ठीक है, वहां का रूम का भाड़ा वहां का आदमी के हिसाब से 200 रुपया। कितना रुपया? 200 बोले हैं, तो यार नहीं बोले। 200 रुपया रूम मिलता है यहाँ, तुमको 200 बोले हैं। वहां का 200 रुपया तुम्हारा 16,000 के बराबर है। कौन सी कमाओगे वहां? क्या करोगे तुम? तुम्हारा गांव में आ जाएगा कि हमको काम दीजिए, तो गांव में ढेरी काम तुम दे दोगे। शहर में जाके हमको काम दीजिए, कौन काम देगा? तुमको नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, हाँ? उससे बात कैसे करोगे? हाँ, तो वहां जाओगे, इंग्लिश में बात करोगे। अगर वहां का आदमी तुमको रखना चाहेगा तो रखेगा, नहीं रखना चाहोगा तो बौखोगे। यही ना होगा? हाँ हाँ, जाने आने का टिकट, जाने वीजा जो बनता है ना, वो जाने आने का दोनों का होता है, लेकिन टिकट का रुपया तुमको लगाना पड़ेगा। जहिया मन या तुम जा सकते हो, लेकिन उसका वीजा बनता है। वीजा का एक टाइम लिमिट होता है, ठीक है? जैसे तुम वहां जाओगे, फिर वहां तुमको उस टाइम, अपने टाइम के अंदर आना भी है, ये नहीं कि तुम परमानेंट वहां बस जाओगे, ऐसा नहीं होता है। बसने का तुमको अधिकार ही नहीं है। बसोगे एक शर्त पर, वहां के लड़की शादी कर लो। एंग्लो इंडियन। किसी भी विदेश में बसने का अधिकार एक को है। वहां के लड़की से शादी कर लो, शादी तुम्हारा कम से कम वहां जितना उसका रूल जितना होगा, जितना साल वहां रहने टिकने का होगा शादी, उतना दिन तक वहां शादी टिका लो। उसके बाद क्या? शादी नहीं करोगे तो वहां रह नहीं पाओगे ना। शादी अगर आप नहीं करते हो तो वहां रखेगा क्यों तुमको? और तुमसे कोई शादी नहीं करेगा तो भगा देगा वहां से। कहीं उठा आदमी कहाँ से आ गया है तो भगा देगा। एक टाइम लिमिटेशन बाउंडेशन होता है कि तुम जब क्या बोलते हो उसको, हाँ बिल्कुल लगता होगा, लेकिन उसका 1 रुपया 80 रुपया के बराबर है। वो अगर 10 रुपया लेकर आया तो 800 रुपया हुआ, तुम 800 रुपया लेकर जाओगे तो 10 रुपया होगा, तो उसको रुपया कमी है। तब हम लोग यहाँ का आदमी बोलता है कि ये है वहाँ, और वहां पे जाओगे तो उसका रोड देखना, ट्रेन देखोगे, हर एक चीज। जापान चले जाओगे, जापान में आदमी 200 किलोमीटर 2 घंटा में जाता है, 1 घंटा में जाता है। वहां का स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ का ट्रेन 110 पे चलता है, पटरी उखाड़ देता है। उखाड़ा ना बालासोर में, उड़ीसा में। चलिए यहाँ पे अपने टॉपिक पर जाओ। तो ये बात किसने बताया? डाल्टन ने। लेकिन हम लोग का ऋषि मुनि ये कहा जाता है कि हम भारत का एक वह ऋषि कौन सा था जिन्होंने सबसे पहले कहा कि परमाणु पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। किसने कहा? कनाद। करनाद नहीं, कनाद। ये ऋषि था,
क्या था? ऋषि। सबसे पहले किसने कहा कण से मिलकर होते हैं? कणाद ने। लेकिन कहीं लिखा होगा ये नहीं, ये बोल दिया खाली। ठीक है। हाँ, अरे बुक में लिखा है ना उल्टा समझ लिए। मैंने कनाद साहब कहीं बुक में नहीं, अपना बुक में नहीं लिखे थे। ठीक है, जैसे न्यूटन अपना बुक में लिखा प्रिंसिपिया, सुबह बताते ना, उसी पर उसका एक अलग बुक था। जब उसके बुक को पढ़ोगे तो उसका सब थ्योरी पढ़ लोगे, सब उसमें लिखा हुआ है। इसका कोई बुक में नहीं लिखा, ये अपना बुक में लिखा। ठीक है, कौन था? नाम क्या है? तो परमाणु का पिता किसको कहते हैं? डाल्टन को। किसको? डाल्टन। इन्होंने कहा परमाणु के अंदर, परमाणु जितना भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कण से मिलकर बनाते हैं, उसको कहते हैं परमाणु। जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कौन बोला ये बात? डाल्टन। ठीक है। और इन्होंने परमाणु के बारे में एक बात और कहा कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। क्या कहते, क्या होते हैं? अविभाज्य। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के अंदर कोई भी कण नहीं होता है। अविभाज्य मतलब परमाणु का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ये बात इसका गलत था, ये बात इसका गलत था। बाद में वैज्ञानिक सब आएगा और इसके अंदर नए नए प्रकार के कण का खोज करेगा। वर्तमान में 30 से अधिक कण परमाणु के अंदर खोजा जा चुका है, 30 से प्लस। जबकि डाल्टन साहब क्या बोले थे? एक भी कण नहीं होता है। जो बात क्या हुआ? गलत। परमाणु के अंदर पहला कण खोजा जे थॉमसन, जे थॉमसन। इन्होंने बकोट के देखा, परमाणु को बकोट के देखा तो उसको एक कण मिला। ठीक है, उस कण का नाम ये दिया इलेक्ट्रॉन। क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। यह एक ऋण आवेशित कण होता है, माने माइनस वाला। कौन सी वाला? माइनस वाला। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। ये खोज कर दिया। अब देखो, आपको उस दिन पढ़ाए थे वैज्ञानिक का थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है। उसको खोज करने का होता है, एक के बाद सब नहीं खोज करता है। एक खोज करता है, खुश हो जाता है, चल जाता है। फिर दूसरा आदमी आता है, वो अलग खोज करता है। फिर तीसरा आदमी आता है, वो अलग खोज करता है। यहाँ पे दूसरा आदमी आएगा, उसका नाम आएगा गोल्डस्टीन। क्या नाम आएगा? गोल्डस्टीन। ये जैसे पता चला कि उसको बकोटने के बाद क्या मिला? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन जब बकोटा क्या मिला उसको? ये भी कौन सी करने लगा? बकोटने लगा। जब बकोटने लगा तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से सारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जब बकोटने लगा, चारों बगल बकोटते 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 बीच में गया। कहा गया? बीच में। जब बीच में बकोटा ना तो उसको एक अलग प्रकार का कण मिल गया। क्या पर कौन? उसका नाम क्या रखा? प्रोटॉन। ठीक है, क्या बता रहे थे आपको? प्रोटॉन। इन्होंने देखा कि प्रोटॉन का खोज किसने कर दिया? गोल्ड। अलग कण मिल गया, उसको खोज किसने कर दिया? प्रोटॉन। इसके बारे में बहुत आप कभी कभी क्वेश्चन देगा कि प्रोटॉन खोज किसने किया? गोल्डस्टीन नहीं देगा, गोल्डस्टीन नहीं देगा। इसके बारे में जानकारी और अधिक जो दिया था बाद में रदरफोर्ड दिया। किसने? रदरफोर्ड। ऑप्शन में रदरफोर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा रदरफोर्ड, तब क्या मिलेगा? गोल्डस्टीन। क्या मिलेगा? गोल्डस्टीन। तो मैक्सिमम आपको रदरफोर्ड ही मिलेगा। रदरफोर्ड नहीं मिलेगा तब क्या मिलेगा? गोल्डस्टीन। ये बकोट के चल गया। और उसके बाद फिर आएगा एक आदमी बकोटने के लिए। ठीक है, अभी तक आदमी बकोटिए रहा है। हाँ, 30 से प्लस हो गया है। इसका मतलब अभी तक आदमी बकोटिए रहा है। तो फिर आया खोजने के लिए। तो फिर खोजने के लिए आया तो देख लिया कि चारों बगल खोजा तो खाली इलेक्ट्रॉन मिला। चारों बगल खोजा तो खाली इलेक्ट्रॉन वाला मिला। अब बीच में खोदा ना, क्या मिल गया? प्रोटॉन। तनी को प्रोटॉन मिला, वो भाग गया। इसका मतलब वहाँ और कुछ होगा, वहाँ और कुछ होगा। तो फिर बकोटना स्टार्ट किया बीचे में। तो बीचे में क्या मिला? न्यूट्रॉन। क्या मिल गया? यही मिला चेडविक को। इसको मिला चेडविक को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का चेडविक। इसका सिंपल सा ट्रिक बचपन में हम लोग याद करते थे, हम लोग भी 7वें से याद किए इसको। इज पर नाच। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, जो से जे थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, ट से चेडविक।
इज पर उसके बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना थ्योरी देना शुरू कर दिया। सब इनको पता चल गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सब वैज्ञानिक अपना अपना थ्योरी देने लगा कि कौन चीज कहाँ पाया जाता है, जिसको कहते हैं परमाणु मॉडल। क्या कहते हैं? परमाणु मॉडल। उसमें रदरफोर्ड आएगा। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक का खोज करेगा। किसका खोज करेगा? परमाणु के नाभिक। अगर बोलेगा परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। परमाणु होता है, परमाणु तो होवे करता है, उसके अंदर बीच का भाग जो होता है उसे कौन सी कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इसकी जो आकृति होती है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। और परमाणु की जो आकृति होती है, परमाणु की बात करेंगे हम, केंद्र की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? परमाणु। परमाणु की आकृति होती है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। उल्टा हो गया। परमाणु की आकृति ये है, परमाणु की आकृति ये है, और इसकी केंद्र की आपका ये। ठीक है, किताब ना है कि होगा। परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या की बात कर रहे हैं। परमाणु का होता है गोल होता है, उसका त्रिज्या 10⁻10 मीटर। आपको मीटर इसलिए दिया हुआ है कि सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग दीजिएगा। 100 से भाग दीजिएगा 10⁻2। 10⁻2 जब ऊपर जाएगा कितना बनेगा? 10⁻−10। 8 पहले से है, 2 और जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। सेंटीमीटर में पूछेगा तो 8, मीटर में पूछेगा तो 10। लेकिन इतना कंफर्म रहिए, एग्जाम में जो पूछता है ना वो सेंटीमीटर पूछता है, मीटर में नहीं पूछता है। कुछ नहीं पूछता है, सेंटीमीटर काट नहीं देना उसको। ऐसे समझ में नहीं आता है। अगर 10⁻−10 है, मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में लेंगे 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे 10⁻10 गुना 10⁻2 -10 + 2 कितना हो जाएगा? -8। यही तो है, -8 सेंटीमीटर। मीटर में पूछेगा तो -10। और उसके बाद नेक्स्ट आगे ये बात क्या बताया परमाणु के नाभिक के बारे में? किसने बताया? परमाणु के बारे में क्या बताया? परमाणु के बारे में डाल्टन। हाँ, केंद्र के बारे में रदरफोर्ड। अब परमाणु के अंदर जो केंद्र होता है, केंद्र के अंदर 2 चीज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों ओर चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर जो हम इतना इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक के इलेक्ट्रॉन हर जगह चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब ये एक ढेरी इलेक्ट्रॉन है। एक के इलेक्ट्रॉन हर जगह चक्कर लगा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2 टॉपिक अभी हम लोग क्लियर करेंगे, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। अब 3 चीज इसके अंदर पहले खोजा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद अभी भी खोज हो ही रहा है, 30+ कण का खोज अभी हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? बाहर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? अंदर। ठीक है, केंद्र के अंदर। परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। अंदर में जितना है उसको जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा? परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु संख्या किसके बराबर? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन उतना परमाणु संख्या, उतना। लेकिन अगर तुमको एग्जाम में पूछा कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तुम कहोगे प्रोटॉन की संख्या है बराबर इलेक्ट्रॉन होबे करता है, तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ए बी दोनों। क्या मारिए? गलत जवाब। यहाँ प्रॉपर लिख दिए कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तब इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ, अब देखो ऐसा इसलिए लिखा है ही कि हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं, जैसे आपको बोलेंगे Na+Cl, जब रिएक्शन कराओगे तो बनेगा NaCl। Na का एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला आता है,
एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास क्या था 11 को, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या 11 मैंने प्रोटॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन भी 11। अभी तीनों इसके पास कितना है, परमाणु संख्या 11 तो प्रोटॉन की संख्या भी 11, प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11, तीनों तो बराबर अभी है। लेकिन जब रिएक्शन कर गया, अब देखिए क्या होगा। Cl के पास, Cl की बात करते हैं, Cl की परमाणु संख्या 17, अगर 17 परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या भी 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगा ना। अब जब रिएक्शन होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बचा 10, इसके पास क्या बचा 18। अब देखिए तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन में छेड़छाड़ हुआ कि नहीं हुआ? इसके इलेक्ट्रॉन में इसमें भी तो चेंज हुआ। इसका इलेक्ट्रॉन 11 से 10 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन 17 से 18 हो गया, इलेक्ट्रॉन छेड़छाड़ हुआ ना। लेकिन प्रोटॉन का छेड़छाड़ हुआ नहीं। देखो तो इस कंडीशन में प्रोटॉन 11 का 11 ये 11 का 11 ये है, तो कौन चीज का ना सही रहेगा? इलेक्ट्रॉन। पगलेटे इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कहेंगे बराबर होता है परमाणु संख्या के, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो घट बढ़ रहा है, कभी 11 कभी 10। परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इसीलिए आपको क्वेश्चन आएगा तो प्रोटॉन मारिएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं मारिएगा। ये सब क्वेश्चन देगा नहीं तो परमाणु के बारे में क्वेश्चन नहीं देगा। तो यही तो आप लोग क्या बोले हैं, 9th 10th का जो टॉपिक है ना वहाँ से क्वेश्चन रहता है। जैसे 10th का टॉपिक है आपका प्रकाश, तो प्रकाश से कंफर्म रहो कि तुमको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दर्पण से हो जाए या लेंस से हो जाए या दृष्टि दोष से हो जाए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 10वें का टॉपिक आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तुम कंफर्म रहो। 2 टॉपिक 10वां का है। 9th का फिजिक्स का टॉपिक है आपका मात्रक, जी मात्रक। दूसरा टॉपिक है आपका गति, जिसमें सदिश, अदिश, वेग, त्वरण, चाल, ये सब जो पढ़ाए हैं, ये क्लास 9 का टॉपिक है। उसके बाद न्यूटन गति का नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम जो दिया था, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये भी आपका 90 का टॉपिक है। उसके बाद टॉपिक आता है ध्वनि, ध्वनि भी आपका 90 का टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन डालने की संभावना सबसे अधिक होती है। बाकी बार क्लास 8 में जाओगे तो क्लास 8 का टॉपिक है पहले से बल, तो बल तुम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नम्मा में पढ़े हो ना, नम्मा का फिजिक्स में बल दिया हुआ है तो पढ़ लोगे। गुरुत्वाकर्षण भी 90 में है, गुरुत्वाकर्षण भी 90 में है, इसीलिए वहाँ पे जितना तुम 9 10 का जैसे पढ़ लियो ना तो उतना पढ़ लोगे तो आपका फिजिक्स का लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। और तुमको टोटल फिजिक्स करवा चुके हैं, टोटल फिजिक्स 9th का और 10th का, और फिजिक्स से इतना टॉपिक है तो 9th का इतना क्वेश्चन उठा के देखोगे ना बन जाएगा। इसलिए कोई किताब लेकर आए थे, पूछे थे क्वेश्चन बन रहा था ना, वो बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आइए, परमाणु संख्या किसके बराबर होगा? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना। लेकिन किसी परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब रिएक्शन करेगा तब चेंज हो जाएगा, लेकिन पहले जो होती है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अब जितना धन आवेश उतना ही, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित। किसी चीज के अंदर जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस रहेगा, तो प्लस वाला बनेगा कि माइनस वाला बनेगा? प्लस। क्यों? तुम्हारे पास 10 रुपया, फिर 10 रुपया हम ले लिए, क्या रुपया बचा? एक को नहीं, तो फिर प्लस वाला कैसे हुआ तुम्हारा? माइनस में कैसे होगा? माइनस वाला कैसे होगा? कर्जे में। कहाँ के कर्जा में? तुम्हारे पास 10 रुपया है, ठीक है, और 10 रुपया फिर तुमसे ले लिए, अब तुम्हारे पास क्या रुपया बचा? 0। मैंने जितना प्लस उतना माइनस, ना ही प्लस का पावर दिखेगा ना ही माइनस का। तो परमाणु उदासीन होते हैं, परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, मैंने ना उसके ऊपर प्लस ना उसके ऊपर माइनस। अब आइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर माइनस, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब समझिए, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। अब तुमको क्वेश्चन देते हैं, क्या प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो सकता है? होता है?
अब अगर होता तो तुमको हम लिखते, कहीं लिखे हैं? न्यूट्रॉन की बात जैसे आ गया, ज्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है, बराबर रह सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए कहीं भी न्यूट्रॉन चर्चा की है, न्यूट्रॉन की चर्चा आइए यहाँ की है परमाणु द्रव्यमान में। इसमें क्या होता है, केंद्र के अंदर इतना चीज है, सबको कौन सी कर दी है, जोड़ दिए। तो केंद्र में कौन सी है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ दिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फंसना नहीं, आराम से क्वेश्चन सुनना, पहले जवाब देना। परमाणु का जो केंद्र होता है, परमाणु का जो केंद्र होता है वो किस नेचर का होता है? ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन समझे। परमाणु का जो केंद्र होता है वो कैसा होता है? ठीक है, ऑप्शन धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन, कोई नहीं। गलत जवाब देनी है ना। परमाणु का केंद्र बोले हैं हम, परमाणु का केंद्र को खोजो, तुम खोजा, क्या क्या मिला? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यही नहीं मिला? तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे प्लस होता है ना, यहाँ तो प्लस चार्ज होगा। अगर हम कहेंगे परमाणु कौन चार्ज, परमाणु तो सब आया था, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन केंद्र में इलेक्ट्रॉन आता है। जब केंद्र की बात करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वहाँ तो खाली प्रोटॉन होगा। तो परमाणु का केंद्र जो होता है वो धनावेश होता है, कौन सी? धनावेश। लेकिन परमाणु क्या होता है? परमाणु उदासीन। परमाणु क्या होता है? उदासीन। दोनों क्वेश्चन समझ गए। परमाणु का केंद्र, परमाणु उदासीन। क्लियर हो गया? ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ होता है, अंदर की बाहर? बाहरी क्षण में करता है। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? प्रोटॉन कहाँ होता है? अंदर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कार्बन का नाम सुने हो? क्या नंबर में है? अच्छा, हम लोग ये सोच के मतलब तुमको पढ़ा रहे हैं कि तुमको 1 से 20 तक याद है। 1 से 20? हाँ, क्या है ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, रेडियम, ब्रोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, याद है ना? 20 तक याद है? कहाँ तक याद है? चल याद 20 तक याद करना है। जिसको याद नहीं है घर जाइएगा, लैंग्वेज केमिस्ट्री उठाइएगा और 20 तक याद कीजिएगा। 20 तक तो जरूरी है याद करना, बाकी बात पढ़ेंगे तो और अधिक याद होगा। लेकिन वर्तमान में जब केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 20 तक याद होना चाहिए। जैसे अभी हम बोलते हैं कार्बन, कार्बन क्या नंबर में है? 6 नंबर में। और कार्बन जो लिखा हुआ रहता है ये ऐसे लिखता है 6 कार्बन 12 या 6 कार्बन 14। ठीक है, अब जो समझना, जो नीचे लिखा हुआ ये है ना, ये परमाणु संख्या है। ये क्या है? परमाणु संख्या है। और यहाँ जो आपको लिखा हुआ ये आपका परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है। अब आप ये बताओ, और ये जो सी लिखा हुआ ये संकेत है, क्या है? किसका संकेत? कार्बन का। सी माने कार्बन। ठीक है, अब समझना, सूर्यदेव खड़ा होइए। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? 6 है। दिख रहा है सबको? जी सर। ठीक है, बैठ जाइए, खड़ा हो। नहीं, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? कोई नहीं बोलना है, इसको बोले देना। तुम बताओ, हमको पूछ रहा है कि बता रहा है? अब तो आप लोग बताइए, सही गलत? सही। क्यों सही है? प्रोटॉन और परमाणु की संख्या बराबर है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जस्ट बोले है ना, अगर परमाणु संख्या 6 हो गया तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर हो गया? तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 7 को। ये तुमको सिखा दिया रे? कैसे, कौन सिखाया? बोलिए। इसको दिमाग में नहीं आ रहा। कोई बोल रहा है 6, के बोल रहा है 7, के बोल रहा है 8, ये पगला जाएगा।
क्या बोल रहे थे सूर्यदेव? आप कुछ बोल रहे थे, कराओ बोले लेते। थे सूर्यदेव, समझा दिया गया था। क्या बोल रहे थे, बोलिए तो। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। आप सही बोले हैं। उस टाइम इसके बोले थे पहले आप उल्टा परमाणु बोल रहे संख्या। थे। आप बोल रहे थे कि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, जबकि ऐसा आप दिमाग से भूल जाओ। जैसे प्रोटॉन की संख्या में आप दिमाग में ये रखो कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन क्या गो, इलेक्ट्रॉन क्या गो। हाँ, क्लियर हुआ आप लोग का? सबसे पहले खोजेंगे परमाणु संख्या, उसके बाद खोजेंगे और उसके बाद मिलेगा इलेक्ट्रॉन की। ये तीनों जब मिल जाएगा ना, तब आपको मिलेगा न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 12 18 न्यूट्रॉन की संख्या एन 12 हो। 12 होगा। गलत है तो बोलोगे। की करे सके। छः होगा सर। सही होगा, कंफर्म लिख दें। ठीक है, 6 सही है। अब देखो, इन लोग के पास दिमाग था लेकिन आंसर नहीं दिया। तुम लोग सही जा रहे थे, दिमाग लगा रहे थे ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ते हैं द्रव्यमान मिलता है ना? यही सूत्र होता है। अब तुम बताओ द्रव्यमान कितना है? 12 है ना? और उसके बाद न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन क्या गो है? 6 गो। ई प्लस में है तो माइनस में, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। यही तो क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे आप यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ इसमें कितना जोड़े कि 12 हो जाए, वही आंसर होगा न्यूट्रॉन का, क्योंकि ये 6 प्रोटॉन है। 6 परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। ये 6 प्रोटॉन है, आई प्रोटॉन है तो इसी में जोड़ेंगे ना तो परमाणु द्रव्यमान बनेगा। मैंने इसमें क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? न्यूट्रॉन। 6 में न्यूट्रॉन जोड़ेंगे ना तो ये हमको मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो 6 में कितना जोड़ेगा? 12 हो जाए, वही न्यूट्रॉन है। समझे? कराओ आकाश, शकील हो गया। अब इसमें आइए, बताइए इलेक्ट्रॉन क्या, सॉरी परमाणु संख्या कितना? यहाँ लिखा हो तो कुछ नहीं दिख रहा है। कार्बन। हाँ, अरे यहाँ जो लिखा है उसको भी देख कर तुम बोल देगा कितना लिखा हुआ है। हाँ, यही बोल। तो बोलिए सर। घबरा का आ रहा था, कॉन्फिडेंस में बोलो, तुम्ही को बोलना है। प्रोटॉन क्या होगा? 6। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 6 को होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा? तुम लोग को क्या लग रहा है? क्या होगा? बोले सर। सर ने बोला अरे जी सर। हाथ में गिनता है ना लग के कितना होगा? 8 सही है। आवड़ी न्यूट्रॉन होगा 8। जी सर, देखिए 8 जोड़ेंगे तब 14 होगा। इस करेक्ट क्यों? इसमें न्यूट्रॉन जोड़ते हैं तब 14 होगा। तुम 12 पढ़ा रहे थे कि? नहीं 14 की मैं तो वही चीज तो तुमको समझाएंगे अभी। अभी तो लेकिन है क्या गो? 8 गो है ना, है ना? अब तुम ये देखो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन ये 12 है, ये 14 है। किसमें अंतर आया? खोजो दोनों मिला के। उसमें न्यूट्रॉन 6, इसमें न्यूट्रॉन 8, उसमें प्रोटॉन परमाणु संख्या 6, यहाँ भी 6, उसमें प्रोटॉन 6, यहाँ भी 6, उसमें इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ भी 6, उसमें न्यूट्रॉन 6, लेकिन यहाँ 10, 8 कितना है? 8। अंतर कौन सी में आया? इसका मतलब कार्बन कई प्रकार की प्रकृति के पाए जाते हैं। कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है, कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है। जब न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 14। जब न्यूट्रॉन की संख्या 6 होगी उसका द्रव्यमान हो जाएगा 12। अब जिस कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है, बैठिए दोनों, जिस कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है, मतलब ये वाला, उससे हम किसी भी पदार्थ का जीवन काल प्राप्त करते हैं, जिसको कहते हैं कार्बन पद्धति 14 C14। तो ये वाला कि ये वाला, इसका प्रयोग करके हम उम्र बता देंगे। जैसे तुम समझ लो कि तुम पिछले जन्म में मर गई होगी, मरी होगी, तब ये नहीं जन्म में आई है। तो पिछला जन्म में तुम जहाँ मरी होगी तुमको याद आ गया कि हमको वहाँ दफनाया था, हो सकता है मुस्लिम होगी, तो वहाँ तुमको क्या होगा? दफनाया था। जलाओगे तो नहीं मिलेगा, लगा नहीं मिलेगा, अगर दफनाया होगा तो फिर मिलेगा।
और तुम वहाँ जाकर कहोगे हमको यहाँ दफनाया, अगर तुमको वहाँ जाकर खोदा ना, तुम्हारा हड्डी वहाँ मिल गया, कंकाल वहाँ पे मिल गया। अब तुमको पता करना है कि हड्डी क्या साल पुराना है, हड्डी क्या साल पुराना है। तो उसको कहाँ डालेगा? यहाँ आके जांच करेगा, इसी से जांच करेगा। तो वहाँ एक साल का ईयर होता है, वहाँ बताने लगता है कि इतना साल पुराना ही है। तो किसी भी चीज के आयु जो हम लोग ज्ञात करते हैं कौन चीज से? कार्बन पद्धति। अब तो टेक्निकल जमाना आ गया है और ज्यादा मतलब उपयोग किया था, लेकिन पहले सबसे पुराना टेक्निक हमारा यही कार्बन पद्धति 14, इसका प्रयोग करते हैं। और किसी भी परमाणु द्रव्यमान में जो चेंज आ रहा है, अरे ना, पदार्थ वही है, कार्बन है, लेकिन इसके द्रव्यमान में चेंज आ रहा है। किसके कारण? अलग अलग होने के कारण। किसके कारण? न्यूट्रॉन के कारण, ये बताना है। किसके कारण? न्यूट्रॉन के कारण। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो है? नेक्स्ट अगला टॉपिक समझिए। अब दोनों में क्या कॉमन था? मैंने क्या कॉमन क्या था? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, कॉमन क्या था? कॉमन जो दोनों में सेम हो। न्यूट्रॉन कॉमन था, है देखो पगले। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। न्यूट्रॉन दोनों में कॉमन था, एगो में 6 था, एगो में 8 था। न्यूट्रॉन तो बोलना ही नहीं है, बचा कौन सी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों कॉमन है। ये दोनों क्या है? वहाँ भी 6, यहाँ भी 6। हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, प्रोटॉन से। प्रोटॉन बराबर है तो इसका मतलब परमाणु संख्या भी क्या होगा? बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों तत्व में क्या हुआ है? दोनों तत्व में क्या हुआ है? इसका बंद होगा अभी तो अच्छा ठीक है, उसको खोलिए, इसका टॉपिक क्लियर कर देते हैं। चलो सुनो, यहाँ था ना, प्रोटॉन की संख्या बराबर था। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है? परमाणु संख्या के। अभी दोनों में देखेंगे बात क्या है। इसमें क्या है कि परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। परमाणु संख्या समान, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। जब किसी तत्व का परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होगा? परमाणु संख्या समान परमाणु संख्या समान होगा। तुमको उतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा। समस्थानिक माने उसका स्थान समान होगा, कारण परमाणु संख्या समान होगा। तुमको क्वेश्चन कह देगा कि समस्थानिक में क्या समान होता है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी ऑल। केवल सी। अगर परमाणु नहीं देगा, यहाँ देगा इलेक्ट्रॉन, तब क्या मारोगे? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तब क्या देगा? प्रोटॉन। लेकिन ये क्लियर रहो कि आपको मैक्सिमम है या तो प्रोटॉन देगा या तो परमाणु देगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देता। ठीक है, या तो प्रोटॉन या तो परमाणु। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो हम लोग कल पढ़ेंगे उसमें सब न्यूट्रॉनिक, संभारिक और जितना भी जरूरत है आपको सब इलेक्ट्रॉनिक सब पता। ठीक है, बंद कर दीजिए।